बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शहबाज हुकूमत ने घुटने टेक दिए। ये इमरान खान ने क्या कर दिया। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इसके अलावा डॉक्टर शाह मसूद की बड़ी खबर क्या कहती है वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के बारे में डॉक्टर शाह मसूद की क्या खबर है, वो क्या समझते हैं, क्या इमरान साहब कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। डॉक्टर शाह मसूद की जो खबर है वो भी आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, दो बड़ी आम खबरें हैं जो कि हुकूमत की हार और हुकूमत की शिकस्त को जाहिर करती हैं, वो आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सके। मैं इस वीडियो में आपके साथ पुरानी बातें नहीं करूंगा, मैं आपके साथ नई बातें करूंगा। और नई बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो इसी महीने के तीसरे हफ्ते कि किसी तारीख या तीसरा जो होता है तो किसी भी तारीख में इमरान साहब कहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखता हूं। लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखता हूं और मैंने अभी तक लॉन्ग मार्च इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैं ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं, जो कि बाई इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि 9 हल्कों से इमरान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान साहब कहते हैं कि जो ही ये इलेक्शन ख़त्म होंगे तो उसके बाद हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। मेरा पहला फोकस इलेक्शन के ऊपर है। मैं इलेक्शन में इन लोगों को हराऊंगा और मैं इनको बाकायदा तौर पर 9-0 से हराऊंगा। यहाँ पर नून लीग के जो अपने लोग हैं वो एंकर मंसूर अली खान को बता रहे हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक व्लॉग अपलोड किया था कि नून लीग के अपने ही बंदे ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें हम 9-0 से ही हार जाएंगे, इमरान साहब जीत जाएंगे। अब नून लीग, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, नून लीग जो है वो पहले से ही इस तरह के बयान दे रही है और बता रही है कि हम इलेक्शन आ रहे हैं और हम इलेक्शन में इमरान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पर जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहली खबर है सिंध से। सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो पीपल्स पार्टी जो कि जब से हमने होश संभाली या यूं ही कह लें कि जब से कराची को हमने देखा, जब से पाकिस्तान को हमने देखा तो कराची में या तो MQM वालों की हुकूमत थी या फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। कोई तीसरी जमात वहां पर हुकूमत नहीं बना सकी। इवन के मुस्लिम लीग नून की, जो कि अपने आप को बड़ा क्लेम करते हैं कि हम बड़ी जमात हैं, लेकिन आज तक वो सिंध में 14 MNAs की सीट नहीं निकाल सके जिस तरह इमरान खान साहब ने पिछले 2018 के इलेक्शन में वहां से सीटें निकाली थी। इमरान खान साहब ने बड़ा ये एक दावा किया था कि मैं सिंध को फतह करूंगा और सिंध हुकूमत को गिराऊंगा, जरदारी के चुंगल से सिंध को आज़ाद करवाऊंगा, बिलावल जरदारी की हुकूमत से लोगों को वहां पर आज़ाद करवाऊंगा। इमरान साहब ने ऐसा कहा था। तो पहली खबर यह है कि सिंध गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पर जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं सेकंड फेज, तो सेकंड फेज के जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी कर दिए जाए क्योंकि पहले सैलाब होते रहे हैं, जो कि एक ऐसा रीज़न था जो कि जिस रीज़न को मैं कोई अथेंटिक रीज़न नहीं समझता था कि इलेक्शन इस रीज़न की वजह से ख़त्म हो गए थे और बाकायदा तौर पर यह चीज़ हुई थी। अच्छा, वो उन्होंने खत लिखा और खत लिखने की बुनियादी वजह ये थी कि इन लोगों को पता है कि जो इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। और जो सेकंड फेज है और जो जहां पर जिन जिन इलाकों में इंतखाबात हो रहे थे तो वहां से बाकायदा तौर पर ये खबरें आ रही थी कि वहां पर इमरान साहब का पलड़ा भारी है, तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है और इस वजह से पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन को जो लिखा खत पीपल्स पार्टी ने, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जांच से कोई डेट सामने नहीं आई, ना ही इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि इलेक्शन हम मुलतवी कर रहे हैं। खैर, वो जो ही नेक्स्ट अपडेट आएगी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है,
दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि वजारत दाखिला यानी कि राना सनाउल्लाह के अंडर जो कुछ आता है, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने, जो कि उनकी कंपनी है, यानी कि उनकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, यानी कि उनकी जो इस टाइम हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और वो खत लिखने का मकसद और मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब, एक तरफ जो मुल्क है वो सलाब में डूबा हुआ है और दूसरी जानब एक सियासी जमात जो कि अपना जत्था लाकर इस्लामाबाद का मुआसरा करना चाहती है। तो पंजाब की पुलिस और जो सिक्योरिटी देने वाले लोग हैं वो इन दोनों मसरूफ होंगे, यानी कि वो मसरूफ होंगे इन तमाम तर चीज़ों में कि हम किसी तरीके के साथ इन लोगों को रोकें और इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए। तो सिक्योरिटी हमारे पास इतनी मौजूद नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। तो वजारत दाखिला जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि ये जो अगले ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं आप इनको मुलतवी कर दें। अब ये जो इंतखाबात मुलतवी करने की बात है, तो देखें इमरान खान साहब ने जलसे में खड़े होकर कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि मैं पहले ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाऊंगा, वहां से जीतूंगा और फिर मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। तो यहां पर हुकूमत इस चीज को बाकायदा तौर पर इशू बना रही है कि लॉन्ग मार्च इस इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। देखिए, कोई डेट तो इमरान खान साहब ने कोई फाइनल डेट तो नहीं दी। इमरान साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में मैं जाकर लॉन्ग मार्च करूंगा। इमरान खान साहब कब लॉन्ग मार्च करते हैं, अक्टूबर में करते हैं, नवंबर को करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ये भी हो सकता है कि इमरान साहब एक सियासी प्रेशर क्रिएट करने के लिए कह रहे हूँ। हो सकता है इमरान साहब लॉन्ग मार्च करने का इरादा ना रखते हूँ। इमरान साहब ने इवन ये भी कहा था कि मैं लॉन्ग मार्च उस टाइम करूंगा जब मैं समझूंगा कि तीनों विकेटें जो हैं वो गिरने वाली हैं और मैं बाकायदा तौर पर गिराऊंगा इन तीनों विकेटों को। आसद जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, इनकी विकेटें गिराऊंगा। तो मैं इनकी विकेटें गिराऊंगा तो मैं उस टाइम लॉन्ग मार्च करूंगा। कोई डेट सामने नहीं है तो फिर इलेक्शन मुलतवी करने की कोई तुक नहीं बनती, या इस तरह का जो खत है वो लिखने की तुक नहीं बनती। मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में नून लीग जो है वो इन लोगों की जो है वो टांगें कांपी हुई हैं कि किसी तरीके के साथ इलेक्शन ना होने दिया जाए। पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये लोग कह रहे थे कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अब जो है वो ये लोग इलेक्शन को रुकवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख रहे हैं कि इलेक्शन रोक दिए जाएं। अब क्या इमरान खान साहब की मकबूलियत इतना ही इजाफा हो चुका है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब आज भी सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसका हवाल नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा था कि मकबूल होने का मकसद और मतलब ये नहीं है कि आप कानून तोड़ें, आइन तोड़ें या फिर आप कानून से कोई बाला तारे। तो शहबाज शरीफ को भी इस चीज़ का एहसास है और वो इस चीज़ को, यानी कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि इमरान साहब की मकबूलियत में बड़ा इजाफा हुआ है। देखें, ये जो तमाम सियासी मंजरनामा चल रहा है इसके ऊपर डॉक्टर शाह मसूद का तजिया जो है वो मैं आपको 1 मिनट के अंदर अंदर बता दूंगा। और वो खबर पूछूँ है कि डॉक्टर शाह मसूद ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि ये जो धरना नहीं, ये धड़न तख्ता होगा। शहबाज शरीफ के लिए ये जो धरना है ये इतना कोई आसान धरना नहीं होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो नहीं बचेगी, ये हुकूमत गिर जाएगी। और ये निज़ाम, डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि ये निज़ाम जो है वो गिरता हुआ वो देख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि शहबाज शरीफ के पास मेजॉरिटी नहीं है, अवाम की ताकत उनके साथ खड़ी नहीं है। और अवाम जो है वो बाकायदा तौर पर इस टाइम जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत से तंग है क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ गलत हैं कि लोगों को रिलीफ नहीं दे सके। इमरान खान साहब की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ऐसा डॉक्टर शाह मसूद का कहना है। देखें, हुकूमत इस टाइम इलेक्शन से भाग रही है, इलेक्शन नहीं चाहती हुकूमत। हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके के साथ
टाइम को गेन किया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा लंदन बैठी हुई हैं और वहाँ पर जाकर कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। तो उसके ऊपर इमरान साहब कहते हैं कि चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे आसिफ जरदारी आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए मेरे सामने, कोई भी मेरे खिलाफ आकर मेरे सामने खड़ा हो जाए, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े, तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं अपनी ये हकीकी आज़ादी की तहरीक जो है वो जारी रखूँगा। मैं बाकायदा तौर पर मैं इलेक्शन भी लड़ूँगा और मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन करवाएं ताकि आवाम की ताकत से एक अवामी नुमाइंदा आए, ना कि इम्पोर्टर नुमाइंदा आए। इमरान खान साहब बड़े दावे कर रहे हैं, दूसरी जानब हुकूमत ये दावे कर रही है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि किसी सूरत में भी इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। खैर अभी तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान